सिर्फ ये है ट्विटर से या एसी में बैठ के बहुजन समाज का भला होने वाला नहीं है। जी भैया कह रहे हैं ट्वीट से काम नहीं चलेगा। मायावती जी जो है वो खामोश हैं और दलित समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद हैं। देखिए भाई साहब, मैंने आपको पहले भी यही बात कही थी कि बहन जी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करती है, बहन जी अपने मूवमेंट को लेकर काम करती है। बहन जी जो काम करती है पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करती है। जाना गुनगुना रहा बताओ, और सामने कोई आया चेहरा? कोई नहीं आया, सिर्फ भाई का ही नाम रहेगा। ये पहला चेहरा है, इस चेहरे से और कोई देखा तुमने? और कोई तो नहीं आया ना, बस ये पीछे रहेगा, ये भी पीछे कह रहे हैं। जी अब चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं और लहर लेके आ रहे हैं बहुत बड़ी। कह रहे हैं चंद्रशेखर भाई साहब कुछ नहीं आ रहे हैं, ये सारे लोग हैं। ये जो पता क्या है, मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊं। एक कहावत है छोटी सी, ठीक है। अब एक गांव में एक लीडर बना दिया, अगर हाँ भाई तेरे को बना दिया मैंने ग्राम अध्यक्ष, तेरे को बना दिया जिला अध्यक्ष, तेरे को बना दिया, ये सारे वो लोग हैं और कोई नहीं है। और बता देता हूँ, ये बीएसपी का सबसे बड़ा एजेंट है, बीएसपी का कह रहे हैं भाई साहब मेरा अगर ये सारे उसके आजाद भाई गए हैं, सब चंद्रशेखर भाई गए हैं सब। ये भाई कह रहा है कि किसी ग्राम अध्यक्ष आप लोग सब चंद्रशेखर जी के समर्थक हैं। अरे भैया भीम आर्मी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। बड़े बुजुर्ग भी भाई युवाओं के साथ है सब घर, जब उनके बच्चे हैं तो वहीं से वोट। ये कहा जाता है कि जो युवा वर्ग है खाली वही चंद्रशेखर जी के साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस कौम को युवा जाता है वो कौम हुक्मरान शासक बनती है। दो पंक्ति के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, दो पंक्ति के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। घर में सिर्फ 2 वोट है भाई की, मैं भी आती के मैं अपनी वोट खत्म कर देंगे। जी भाई तो भाई का एक ही वोट है, मेरे तो 12 है। इधर बता 12 वाला जीतता का एक वाला, 12 वाले वोट भी 30 वोट मेरे केले घर में है, 30 वोट भाई बजाऊंगी। भाई 150 वोट है। ये भाई कह रहा ना कि युवा जो है युवा कुछ नहीं करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, संघर्षों के कहा जाता है कि जो युवा वर्ग है वही चंद्रशेखर जी के साथ, और जो बुजुर्ग है वो आज भी बसपा के साथ खड़े। दो पंक्ति के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है। संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अब युवा और जवानी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में, तो इतिहास लिखने का काम भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही करेंगे, क्योंकि इतिहास कह रहे हैं युवा वर्ग है चंद्रशेखर के साथ, और जिधर युवा जाता है उधर ही क्रांति होती है। देखो ये बोलने से कुछ नहीं होता। वोट बताओ कहाँ पे हुआ है, वोट कितने मिले हैं यहाँ पे, यहाँ से नगर निगम में कितने मिले हैं? अरे हवा हवाई है खाली, वोटों में तब्दील नहीं होता युवा। हवा हवाई, सुन लीजिए, हवा हवाई बता रहे हैं। हवा नहीं है, ये नीली क्रांति का आगाज है और पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं। अभी चुनाव आ जाने दो फिर बताएंगे कि उसकी हवा हवाई है, ठीक है भैया। आप लोग खुद पता लग जाएगा कि हवा हवाई किसकी है। हवा हवाई 2024 में इन लोगों को खुद पता लग जाएगी जब एक भी सीट नहीं निकलेगी और सीधे बीजेपी को समर्थन देने का। भीड़ जुटाते हैं चंद्रशेखर खाली, और जो वोटों की जब बात आती है तो मायावती जी के साथ जाते हैं सब। देखो मैं बता रहा हूँ, जिसके पास भीड़ होती है, जब मायावती की वोट है यहाँ से क्यों नहीं आ रहे आदमी, क्यों नहीं आए? ये सब भाई का आदमी सब पूरा इधर इलाका सारे जो बुजुर्ग हैं और माताएं बहनें हैं वो मायावती जी के साथ हैं। मैं जो अपने बच्चों से है ना, उनकी वोट, उनके बच्चे जहाँ गिरेंगे वहाँ वोट गिरेगी, वैसे नहीं गिरने की। यहाँ खाली भीड़ जुटाते हैं। पहले अनपढ़ आदमी थे, पढ़े लिखे होकर इनके बच्चे वहाँ जहाँ गिरवाओगे, बच्चे गिरवाओगे वोट उनकी। पहले ही अनपढ़ है ये, इनके बाद माँ बाप ये भी उनके साथ ही लग रहे हैं, पहली वोट है। जो है भीड़ आ रही है हमारे गांव में, क्या है तुम बताना चाहता हूँ मैं। 5-4 आदमी इकट्ठे कर लिए, वो इकट्ठे कर लिए, अपने जो कार्ड पर लगा दिए, फोटो लगा दिए, उनको इकट्ठे कर लिया। लेकिन जो सब नेता हैं, ये सारे जो बच्चे हैं, युवा है, सब बीएसपी के साथ है, और सारे बुजुर्ग, सारे महिलाएं, सारे दलित समाज के, हर समाज के हर, ठीक है, हर समाज के हर बीएसपी के साथ है। कह रहे हैं भैया बीएसपी के साथ हैं। कौन कह रहा है? ये भैया कह रहे हैं बीएसपी जीतेगी इस बार चुनाव। कहने में और करने में कुछ फर्क होता है। जिस घर में युवा है ना, जिस घर में युवा है वहीं से बड़े बुजुर्ग हैं, जिस घर में युवा है उसमें ही बुजुर्ग है, सब युवा के साथ है बुजुर्ग भी। चंद्रशेखर जी आप कह रहे हैं कि 24 में सरकार बना रहे हैं, मुझे बताओ कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बने। कैसे सरकार बना रहे हैं भाई? ये लोग इसमें उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए, एक सीट पर सिमट चुके हैं, और दिल्ली का रास्ता जो है पूरे देश से घूमकर तब दिल्ली का रास्ता मिलता है, ऐसे रास्ता नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर जी की आप बात करें, वो भी गोरखपुर से चुनाव लड़े थे तो जमानत जब्त हुई थी। देखो मान्यवर साहब कासिर आजमी ने एक बात कही थी कि पहला चुनाव तो है जानकारी के लिए, अनुभव करने के लिए, दूसरा चुनाव होता है हारने के लिए, हराने के लिए, और तीसरा चुनाव होता है जीत के लिए। अभी तो हमने शुरुआत करी है। तो इस बार क्या लगता है 24 में चंद्रशेखर आजाद जी? चंद्रशेखर भाई एमपी बन रहे हैं,
और इस देश में युवाओं को एक नई क्रांति और बहुजन समाज को एक नई दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। जो बहुजन समाज के अधिकार की बात करेगा, समाज इसके साथ में है। तो चंद्रशेखर जी की कोई खास वजह बताइए। देखो खास वजह, कितनी खास वजह बताइए आप मुझे। बहुत सारी खूबियां चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति है, चंद्रशेखर आजाद जी वो व्यक्ति हैं जिनके पास ना तो कोई विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, यहाँ तक कि एक गांव का गली का मेंबर तक नहीं है, लेकिन पूरे वर्तमान में सत्ता में होते हुए भी पूरे बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और भीमान आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। तो बताइए मुझे इसमें कितनी खूबी गिनवाई आप लोग। अभी किसान आंदोलन देख लीजिए, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद गए। देश के पहलवान, देश की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही, किसी का बहुजन समाज किसी भी नेता या किसी बीजेपी नेता का किसी का कोई ट्वीट, किसी कोई आंदोलन के समर्थन देने के लिए कोई नहीं पहुंचा, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसा शख्स है जो मुसीबत में होता है उसके साथ में खड़ा हो जाने का काम करते हैं और उसे इंसाफ भी दिलाने का काम करते हैं। मायावती जी से क्यों नाराज है? मायावती जी से हम मायावती से नाराज नहीं है। हमने कहा है कि अब बहन जी का टाइम नहीं है, अब युवाओं का टाइम है, अब युवाओं को मौका देना चाहिए, ठीक है। और सरकार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का जो आदेश होगा हम उसके आदेश को पालन करेंगे, लेकिन हम पूर्णतः बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के साथ में। बहन जी नेता थी, नेता है, लेकिन अब आगे भविष्य में नहीं रहेगी, क्योंकि अब बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी अब उम्र आराम करने की है। आने वाला समय चंद्रशेखर जी का है। बिल्कुल भैया कह रहे हैं आने वाला समय चंद्रशेखर आजाद जी का है। अभी क्या कहा भैया ने कि पहला चुनाव क्या होता है, किसके लिए किया भाई ने? हारने के लिए। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी की वोट काटने के लिए, ठीक है। और मैं लिख के दे रहा हूँ मैं 5 साल 10 साल में अगर एक एमपी क्या एक एमएलए बना के दिखा दूं। कह रहे हैं दूसरा चुनाव होता है वोट काटने के लिए। भाई कह रहा, वोट कटवा साबित कर, मैं बता रहा हूँ, भाई कह रहा वोट काटने के लिए। मुझे ये बताइए, अभी पीछे से जो है चेयरमैन के जिसका जिला पंचायत के चुनाव हुए, निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कितने लोग कैंडिडेट जीते हैं। जिला पंचायत चुनाव हुए, जिला पंचायत चुनाव में भी बसपा पार्टी के सुप्रीमो ने ये कहा कि आप लोगों को छोटे मोटे चुनाव में वो नहीं करना है। अब मुझे बताएं कि ये सरकार किस बेस पे आप लोग सरकार इन लोगों की बना रहे हैं और हम लोगों को वोट कटो बता रहे हैं। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात कहते हैं कि मैं ना तो वोट कटवा हूं, ना मैं बीजेपी का एजेंट हूं, ना आरएसएस का एजेंट हूं, ना कांग्रेस का एजेंट हूं। अगर मैं एजेंट हूं, मैं पूरे बहुजन समाज का एजेंट हूं, क्योंकि वो व्यक्ति है जो समाज को हिस्सेदारी और अधिकार दिलाने की बात करते हैं, हिस्सेदारी दिलाने का काम करते हैं, जो मान्यवर साहब काशीराम जी कहकर गए थे। इसलिए वोट कटवा बताया जाता है, इसलिए उनको जो है एजेंट बताया जाता है। लेकिन एजेंट जो असली है तो वो आप लोगों के बीच में 2024 में आपके सामने बखूबी आ जाएंगे। जब एजेंट नहीं है, अगर एजेंट होते नु बताइए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या बीजेपी के सामने कोई खड़ा हो सकता है? देश के उत्तर प्रदेश के बड़े सीएम के सामने लड़ने का काम किया बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने। उन्होंने कहा जमानत जब्त हो गई, उनने साहस तो किया, हिम्मत तो है। बहन जी क्यों नहीं लड़ रही किसके सामने? और मान्यवर साहब काशीराम जी भी सीएम के सामने लड़े शुरू में चुनाव। अभी पूछ ले, पूरी जानकारी लीजिए पहले कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, जमानत जब्त हुई ना, जमानत जब्त नहीं हुई, बहुत बड़ा समर्थन मिला, बहुत सारी वोट मिली, ऐसा नहीं है। एक जहाँ पे गढ़, जिसका गढ़ होता है, गढ़ में जाके उसके मैदान में कूद कर लड़ना हंसी मजाक नहीं है। बहन जी क्यों नहीं लड़ रही चुनाव? बहन जी लड़ लेती, मोदी के सामने लड़ जाती।